संसदीय इतिहास में पहली बार हुआ। और यह करिश्मा इसलिए हुआ कि लोगों ने समझा 2014 में जो भेजा है वो 5 साल में थोड़ा थकने लगा है। कुछ ने अवार्ड वापस करके डराया, फिर उनके अवार्ड ही खत्म हो गए। अब अवार्ड नहीं है उनके पास, तो शाहीन बाग पे बैठ गए। खाना खत्म हो गया, उठ गए। उत्तर प्रदेश में बैठने की किसी ने कोशिश की, वो बोले ये गलत जगह बैठ रहे हैं। वहां वाला थोड़ा शालीनता से बात करता है, उत्तर प्रदेश वाला कहता है जिस भाषा में सुनना चाहते हो उसी में समझा दूंगा। ये लीडर ऐसे ही नहीं पैदा हो रहे, ये भाषा इसलिए बदल रही है कि 90 करोड़ सनातनी की भाषा बदल गई है। ये दबाव है उनके ऊपर। हमने कोई मांग ऐसी नहीं रखी कि इस देश में किसी के अधिकार छीन लिए जाएं। हमारी मांग है कि जो नाजायज अधिकार हैं उन्हें समाप्त कर दिया जाए। इसलिए धारा 370 के बारे में जब बिल लेकर के आया गया तो कमाल देखिए आपके आदमियों का। लोग उनकी तारीफ करते हैं, उतनी तारीफ तो करनी चाहिए समाज को, ताकि उनको बोध हो कि आप खड़े हुए हैं उसके साथ में। लेकिन यह आपका दबाव है कि संसद में उनके लोकसभा में 303 सीटें थीं, लेकिन संसद के एक सदन में उनका बहुमत नहीं था। लेकिन आपने 2014 में जिसे भेजा, आपने कहा यह अकेला पड़ रहा है, 2019 में दूसरा भेजा। जो लोग 2014 में उसे गाली कह रहे थे, खूनी सौदागर कह रहे थे, उसने चुप्पी साध रखी थी। उनको लगा डर गया। गुजरातियों का धन्यवाद करना चाहिए, कोई अपनी 1 घंटे के लिए पेन नहीं देता, उन्होंने दूसरा भी आपको भेज दिया। मात्र 1 साल में लोग कहने वाले लगे पहले वाला ठीक था यार। उस आदमी ने पूरी व्यू रचना की, ये चाणक्य थे। हम उनको जानते नहीं, देखते नहीं, लेकिन डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी जी ने आचार्य चाणक्य सीरियल बना करके और एक्टिंग करके बता दिया कि चाणक्य क्या था। जिस दिन बिल आया संसद में, 2 से 3 लोगों को पता था। बिल रखा, आपकी सामूहिक शक्ति के कारण उन लोगों ने एक नई रणनीति बनाई। पूरी दुनिया में चर्चा हुई 24 घंटे तक कि ये 2 ऐसे खिलाड़ी हैं कि जिस सदन में इनका बहुमत नहीं था उसी में पहले रखा बिल। हमारे कुछ लोगों का धैर्य जवाब देने लगा, बोले देखिए अब ये गुजराती हमें बेवकूफ बनाएंगे। इन्होंने राज्यसभा में रख दिया है, अब ये कहेंगे देखिए साहब यहां बहुमत नहीं था इसलिए ये बिल गिर गया, हम तो इसे उठाना चाहते थे लेकिन गिर गया, अब अगली बार देखेंगे। हमने अपने अंदर अपने लोगों पर थोड़ी देर का, 1 घंटे का भी धैर्य नहीं था हमें, क्योंकि हमको लगता था सब कुछ मिनटों में हो जाए। ये जो सब कुछ मिनटों में होता है उसके लिए 5 साल तैयारी करनी पड़ती है। 1 घंटे बाद चर्चा हुई। चर्चा में आपका आदमी ऐसा लगता था
सीधे हाथ पे सरकार बैठती है, उल्टे हाथ पे विपक्ष। उसके बातचीत और अंदाज से लगता था कि उसने इंतजाम पूरा किया है। अंदाज ऐसा था कि लगता था कि सत्ता पक्ष विपक्ष पे कहीं टूट ना पड़े। और आधे घंटे के बाद वोटिंग हुई। सरकार का जिस सदन में बहुमत नहीं था, वहीं आर्टिकल 35 पास हो गया। बहुत देर तक लोग पीछे मुड़ के देख रहे थे, कहां गए वो लोग। उसमें एक साहब जो आलू से सोना बना रहे थे, उन्होंने कहा फैक्ट्री के वर्कर कहां हैं। पीछे मुड़ मुड़ के देखा, मेरी लेबर कहां गई। बिल पास हो गया, संविधान की तमाम मान्यताओं और परंपराओं के तहत हुआ, कोई घपला नहीं हुआ। यह दबाव था आपका कि आपने जब यह भरोसा जताया कि हमारा हीरो बदल चुका है, हमने कायरों को चुनना छोड़ दिया है। हम अपने हीरो से यह नहीं पूछते कि तेरे दामन पे 2002 के दंगों के दाग हैं, अगर ये दाग अच्छे हैं तो बहुत अच्छे हैं। ये जो हमको बहुत ज्यादा अच्छा दिखने की बीमारी है, अच्छा बनने से, आदर्श बनने से सरकार 24 पार्टी की मदद से बन तो सकती है, लेकिन राष्ट्र का काम नहीं होता। अगर आज की यह मांग है, अगर इस खेल के नियम ही यही हैं कि कोई सड़क पे बैठ के डराएगा, कोई सड़क पे खड़े होकर के डराएगा, तो फिर हमें भी उसको चुनना चाहिए जो उन्हें डरा सके। यह आदर्शवाद से घर चलता है, राष्ट्र नहीं चलता। जिन्हें घर चलाना है वो रामायण पढ़े, और जिन्हें राष्ट्र चलाना है वो गीता पढ़े। अड़तालीस घंटे बाद राज खुला। दूसरा बड़ा समझदार है। भारतीय परंपराएं संसद में जो हैं, जो चली आ रही हैं, उन परंपराओं में से जो आपके मतलब की है वो रख लीजिए, जो आपके मतलब की नहीं है उसकी चिंता क्यों करते हैं। उसी का इस्तेमाल करते हुए 2 महीने पहले उसने कहा कि जो नए नए सांसद आते हैं, विभिन्न पार्टियों के आते हैं, ये इस तरीके के डेलीगेशन देश से बाहर बहुत जाते हैं कि किसी को इजराइल भेजा जाता है, खेती वहां ड्रिप खेती कैसे होती है आप सीख के आइए। स्विट्जरलैंड में पानी की व्यवस्था कैसी है, नीदरलैंड की सड़कें कैसी हैं, कहां की मेट्रो कैसी चलती है, ऐसे ज्वाइंट डेलीगेशन बहुत जाते हैं। 2 महीने पहले उसने ऐसे ही एक ज्वाइंट डेलीगेशन का बनाया और आलू की फैक्ट्री में जितने वर्कर बेरोजगार थे उनसे कहा, संसदीय परंपराओं के अनुसार 5 साल से तो आपके पास कोई काम है नहीं, आप हॉलैंड जाइए और वहां पानी की व्यवस्था देख के आइए। 2 महीने पहले उन्होंने एक लंबा चौड़ा डेलीगेशन बनाया। उस पार्टी के उपाध्यक्ष हमारे मित्र हैं, वो बता रहे थे, उसमें से किसी ने पूछा कि इसमें इस बार विपक्ष को ज्यादा तरजीह दी गई है। उन्होंने कहा, हमारे प्रधानमंत्री का नारा है सबका साथ सबका विश्वास। समझदारी इसलिए पैदा होती है कि उसके पीछे आपकी शक्ति खड़ी होती है। 2 महीने पहले एक डेलीगेशन चला गया, वो घूम रहे थे, नीदरलैंड में पानी ढूंढ रहे थे। इतना समझदार आदमी इसलिए पैदा हुआ, उसे आपका डर था, आपकी ताकत का डर था।
उसे मालूम था कि सवाल पूछेंगे 90 करोड़ सनातनी मुझसे। मैं यहां संसद की मीटिंग अटेंड करने नहीं आया हूं। इतना समझदार था, जिस दिन बिल लाया उस दिन नीदरलैंड से लौटने की भी फ्लाइट नहीं थी। इसलिए जो विरोध कर रहे थे उनके गले में निकल ही नहीं रहा था। क्या करें? ये दबाव आपने बनाया और आज एक बड़ा फैसला आया है। मैं इसलिए खुश हूं। राजनीतिक गलतियां हुई होंगी, किसी पार्टी ने की होंगी, अपने स्वार्थ में की होंगी, लेकिन जो हमारे बीच में से अपने थे, कुछ मतभेदों के चलते उनके साथ अन्याय हो गया, किसी पार्टी विशेष ने किया, लेकिन क्या हम सब उनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे? क्या हम कोई रास्ता नहीं निकालेंगे बीच में से?